जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और हमारे काम शुरू हो गए हैं। और आप लोगों से बताया ना, वैसे भी सुबह उठते ही पहले भगवान जी के मंदिर के दर्शन करना चाहिए, इसके बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए। और हम कई बार अपने बहनों के साथ शेयर किए हैं कि सूरज भगवान न दिखें और इसके पहले आप अपने घर में झाड़ू लगा दीजिए। तो वैसे भी सुबह के साफ़ सफाई के तो कितने काम होते हैं और लगता है नहाने से पहले कितने मतलब साफ़ सफाई के काम कर लो उतना ही अच्छा रहता है। तो आज हम थोड़ी किचन में भी लग गए हैं कि थोड़ी थोड़ी ना ये मतलब एक गीले कपड़े से सूखे कपड़े से पोंछते जाओ ना तो अपना किचन भी साफ़ सुथरा दिखता रहता है। और फ्रिज भी अक्सर ही पोंछना चाहिए क्योंकि ठंडियों में वैसे तो डेली फ्रिज नहीं बच्चे खोलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम ही लोग जल्दीबाजी में गंदे हाथ लगा देते हैं ना, तो फ्रिज चिपचिपी सी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी काम हो गए हैं साफ़ सफाई के। और ये तो हमारे सब डेली के ही सुबह के काम हैं। झाड़ू लगाने के बाद ना एक गीला कपड़ा एक सूखा कपड़ा ले करके लग जाते हैं काम में, तो ये हमारे सब काम हो गए। और देखिए ठंडी में एलोवेरा का कैसा कोई यूज़ नहीं हो रहा है। इतनी ठंडी बढ़ी हुई है लखनऊ में इस समय कि अभी भी बाहर देखिए कितना कोहरा है। तो ठंडियों में ना तो चेहरे में ही एलोवेरा लगा रहे हैं, ना तो बालों में ही लगा रहे हैं, और ऐसे ही रखे रखे बेचारा सूख रहा है। पूरा 1 हफ्ते से रखा हुआ है, लेकिन सोचते हैं जिस दिन धूप निकलेगी उसी दिन लगाएंगे, तो लग जाते हैं अपने यहाँ। और बच्चे भी अभी सब सो रहे हैं घर में, क्योंकि ठंडी में ना सुबह सुबह से सब लोग क्या करेंगे तो करते हैं अपना काम। अभी हम बस नहा करके एकदम से कपड़े उपड़े पहन करके खड़े हुए हैं, और आज भी बहुत ही ठंडी है। तो आज ना बीच की बाथरूम का ना गीजर ख़राब हो गया था, तो ऊपर के बाथरूम से हम सोच रहे थे कौन लाए पानी, तो हमने ठंडे पानी से नहा लिया। ठंडा पानी क्या, जो सप्लाई वाला आता है उसी से, और तुरंत हमने जैकेट वगैरह डाल लिया है। तो पहले हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर थाली में है बेलपत्र है, फूल है, अक्षत है, और भगवान जी के अपने धुल लेते हैं बर्तन, क्योंकि हमारे भगवान जी के ना छोटे छोटे बर्तन भी काफ़ी हैं। और इसके बाद आलू भी हमारे उबल गए हैं, तो हम सोच रहे हैं आलू भी निकाल लेते हैं बाहर और इसके बाद ही भगवान जी की पूजा करते हैं। वैसे भी ना कभी कभी ना छोटे छोटे आलू आ जाते हैं, तो इनको छीलने में बहुत परेशानी होती है। तो ये हमारे भगवान जी के बर्तन भी धुल गए। और ये छोटे से शिवलिंग देख सकते हैं, वैसे भी काले शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। से काफ़ी लोग कहते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी कहने की बातें अलग होती हैं। तो इस बार ना हम पूर्णागिरी से ही लाए थे, कितने प्यारे से भोले बाबा हैं छोटे से। और यहाँ भी भगवान जी का मंदिर सजा दिए। और इसके बाद छील लेते हैं आलू, क्योंकि ज़्यादातर आलू छीलने में ही टाइम लगता है। और ये छोटे आलू ना जब ठंडे हो जाते हैं ना, तो और छीलने में बहुत परेशानी होती है। और इसके बाद जो बच्चे कहेंगे वही हमको बनाना है। तो जैसे ही आलू देखेंगे ना कि आलू उबल गया है, तो तुरंत ब्रेड भी आ गया और इनकी फरमाइश शुरू हो गई। तो क्या बनना है? सैंडविच। आलू के आलू बना लेते हैं। नहीं, आलू का चौल बहुत बेकार है। तो पल और कौन आया है तो शर्बेश चाचू। तो हलवा गर्मा करके दे दें। हाँ दे दो। और उसमें ना टमाटर डाल दें, छोटा छोटा सा टमाटर। तलते हुए ना आपको पता नहीं चलेगा। देखिए टमाटर, ये हरी चीज़ें कुछ भी नहीं खाते हैं। और मेरा ना स्टॉल कैसे अभी चेयर पे रखा हुआ है, ये हुडी पहन लेते हैं ना तो बहुत ही आराम रहता है, स्टॉल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अभी आप नहाए नहीं हो, पहले नहा करके आइए, तब तक हम नाश्ता तैयार कर रहे हैं। ठंडी बहुत है। आइए। तो यहाँ पर पहले गरमा लेते हैं हलवा। देख सकते हैं देसी घी का हलवा है, जो माँ भगवती के मंदिर से प्रसाद में लाए थे। और यहाँ हमारी चाय भी बॉयल हो रही है। तो हमने टमाटर भी काट लिया, देख सकते एकदम से छोटा छोटा सा काटे हैं। और ये ग्रीन मसाला है, जो लहसुन धनिया मिर्चे का पीस करके रख लेते हैं, अदरक डाल करके। तो ये पेस्ट ना बहुत ही अच्छा रहता है, कभी भी आप कुछ बनाइए। और यहाँ पर आलू भी हमने मसल लिया है, आलू में हमने नमक भी 2 चम्मच डाल दिया है। और इसके बाद रख दिए हैं कड़वा तेल, इसमें डाल दिए हैं कढ़ाई में। थोड़ी सी डाल देते हैं जीरा, यहाँ पर डाल देते हैं जीरा, जीरा थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे। अब 1 चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला, और इसमें है लाल मिर्च। अब डाल देते हैं टमाटर। और इसमें ना खटाई में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस सीज़न का ना टमाटर तो बहुत ही खट्टा रहता है।
अब टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है, तभी हम आलू डालेंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें पूरा आलू। 5 मिनट तक भूनते रहेंगे, तभी हमारा आलू थोड़ा सा रेड रेड हो जाएगा ना, तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमारा आलू भून गया है, तो ये देखिए आलू हमारा भून गया। कल जो पुए बनाए थे ना, अभी उसका भी आटा रखा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं अभी सबको नाश्ते में पुए भी बना देते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ पुए भी सब लोग खाते जाएंगे। कल वो जब हम लोगों ने खा लिया ना फरे जो पनबुट्टे बनाया था, उसके बाद ना किसी ने पुए ज़्यादा खाया ही नहीं है, दोपहर में सबका खाना ही हो गया था। और इस सीजन मौसम में ना कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते, इतने कपड़े पड़े हुए हैं कि डेली के तो बच्चों के कपड़े इतने हो जाते हैं, और बिल्कुल 10 दिन से धूप नहीं निकल रही है। इतनी कपड़ों में परेशानी है, कितना मशीन में सुखाओ फिर भी नहीं कपड़े सूखते हैं। तो सबके लिए पहले बना देते हैं नाश्ता, और इसके बाद हम आराम से चाय पियेंगे। पहले सबको दे देते हैं, इसके बाद हम आराम से चाय पीते हैं, क्योंकि ना हमको आराम से बैठ कर के ही चाय पीने में अच्छा लगता है। बच्चे भी सब नहा करके तैयार हो गए हैं। यहाँ पे तैयार हो गया है गर्मा गर्म नाश्ता, तो सबको दे देते हैं। वैसे भी ये गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं, अगर ठंडे हो जाते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और हम सोच रहे हैं ना तुरंत निकाल देते हैं पुए, क्योंकि पुए का भी आटा रखा है, अगर ये रखा रह जाएगा ना तो फिर कोई खाने वाला नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा हो गया था पुए का आटा। वैसे आप लोगों से बताया ना, हम थोड़ी सी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो पता नहीं हमारे हाथों में क्या है कि अक्सर ज़्यादा ही हो जाता है, इसीलिए हमको दूसरे दिन या फिर इसको फेंकना ही पड़ता है। तो कर लेते हैं सब काम। तो अब सबका नाश्ता हो गया, हम भी जा रहे हैं, आराम से बैठ कर के चाय पियेंगे। और दोपहर में ना तो खाना बनेगा दाल चावल सब्जी रोटी, और मीना भी लगी हुई हैं वो भी, क्योंकि ठंडियों में ना इतनी जल्दी टाइम हो जाता है कि 10:30-11 बजे इतनी जल्दी पता ही नहीं चलता, और 11:30-12 बज जाते हैं। तो नाश्ता पानी करते अगर थोड़ी से बैठ जाओ ना तो लगता है कि 1 बज गए। तो कर लेते हैं और भी जो किचन के काम, चाय पीने के बाद कर लेते हैं किचन की साफ़ सफाई, बर्तन भी धुल लेते हैं, फिर बच्चों को देखते हैं, क्योंकि वो लोग भी सब बैठे हुए हैं ऑनलाइन क्लास में, और 1:30 बजे तक इन लोगों की क्लास है। और सुबह से ना ठंडियों में कुछ ना कुछ बिकने आता ही रहता है। सुन रहे होंगे कितनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। गर्मी में कोई नहीं दिखता, लेकिन ठंडी में कभी स्टॉल वाले तो कभी सूट वाले तो कभी सब्जी वाले आवाज़ें आ रही है। भी बेचारे क्या करें, दुकानों में ना कुछ बिकता नहीं है, ठंडियों में कोई लेता नहीं है, तो ये भी अपना। और मौसम अभी का बिल्कुल नहीं साफ़ हुआ, इतना कोहरा कोहरा सा लग रहा है। दिखा रहे हैं आप लोगों को मौसम, देखिए यहाँ से देखिए मौसम कैसा मौसम दिख रहा है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और सोच रहे हैं जितना आटा है ना सबके पुए निकाल करके ही रख देते हैं, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर रख देंगे फिर रखा रह जाएगा, फिर हमको फेंकना ही पड़ेगा। और इसी मतलब गरम गरम सब लोग खा लेंगे ना सुबह सुबह नाश्ते में, तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। कर लेते हैं हम सब काम धाम। अब सबको नाश्ता कराने के बाद कर लेते हैं अपने किचन की साफ़ सफाई। और वैसे भी आज बताए ना, आज तो है एकादशी, लेकिन हमारी सासू माँ नहीं है ना, तो कोई याद दिलाने वाला नहीं, क्योंकि सासू माँ ही आज का व्रत रहती थी। तो वैसे आज तो दिन है शुक्रवार, जिस दिन हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, और आज ही है एकादशी। तो यहाँ हमारी किचन की भी सफाई हो गई, कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो पहले इनको भी धुल लेते हैं। और आप लोगों को दिखा भी रहे हैं कि जो हम विशाल से लाए थे ना ये बर्तन मलने वाला, तो वाकई ही बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं। हमको हाथ मतलब पानी में नहीं डुबोना पड़ेगा, और ना तो हमारे हाथों में साबुन लगेगी। और हम इतने समय से मतलब लाए हुए थे, लेकिन हमारे दिमाग से ही हट गया था, तो एकदम ना उंगलियां दर्द हुई, तो हमको याद आया कि हम बर्तन मलने वाला लाए थे, तो चलो इसको यूज करते हैं। बेटा 2 बजे। कोचिंग का काम कर लिया आपने? 9 बजे ना, अभी 2 नहीं बजे ना, 1:30 बज रहे हैं। तो हम चल रहे हैं छत में, डाल देते हैं कपड़े, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी लग रहा है धूप निकल रही है। और ये भी अपना कर रहे हैं कोचिंग का होमवर्क। मिलते हैं छत में। तो आ गए हैं छत में, डाल देते हैं कपड़े, और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बता नहीं सकते। ऐसे लगता है ना छत में जैसे शिमला हो। तो यहाँ हमारे छत में ना टावर लगा हुआ है, इसीलिए जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं ना तभी छत में आते हैं, वरना नीचे ही डाल देते हैं। तो आज हमारे पास ज़्यादा कपड़े थे ना, 2-3 बाल्टी कपड़े हो गए थे, तो सब कपड़े डाल देते हैं। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।
कपड़े डाल दिए और थोड़ी थोड़ी धूप निकली है और हम आ गए हैं तो मनु भी आ गए हैं। ये देखिए हमको खोज करते करते आ गए कि माँ कहाँ गई। तो जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तभी छत में ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर डालें, नीचे की छत में ही डाल देते हैं। तो चल रहे नीचे, इनको लोगों को भेज देते हैं। अब रात में 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए मनु आ गए हैं। डेली मनु खेलते हैं तो आज हमको भी लेकर के आ गए हैं। बोलिए माँ आप भी चलिए हमारे साथ खेलिए बैडमिंटन। तो वाकई ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अंदर घर में रहो ना तो लगता है कितनी ठंडी है, और जब बाहर निकल आओ ना तो यहाँ पर बाहर बिल्कुल हमको ठंडी नहीं लग रही। वैसे हम बच्चों को आवाज़ देते रहते हैं कि रात में आप लोगों को बहुत ठंडी लगेगी, लेकिन वहाँ के ही जब ये खेलने लगो ना तो गर्मी लगने लगती है। और हम फर्स्ट टाइम है लोगों के साथ खेल रहे हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारे देवर जी भी हैं जो कह रहे हैं भाभी जी डेली आप खेला करिए। तो हमको भी लगता है, हम उनसे बोल रहे हैं कि इस समय हम पार्क में भी नहीं जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, और मोटे भी होते जा रहे हैं बच्चों के साथ आलू खा खा करके। तो हाथ पैर अपने हिलाते जा रहे हैं। और जब तक योगा एक्सरसाइज ना करो तब तक शरीर अपना घटता नहीं है। कितना भी आप ऊपर नीचे काम धाम करो इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने अपने ऊपर से सोचा है ना कि हम इतना पूरा दिन ऊपर नीचे करते रहते हैं, इतना काम धाम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हमारे पास मोटापा आ जाता है। इसीलिए अपने बहनों से कहेंगे कि आप लोग भी अपना खूब ध्यान दीजिए, अपने बच्चों का ध्यान दीजिए और ठंडी से बचिए। जय माता दी गाइस।